नमस्कार दोस्त एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इस प्रैक्टिस सेट का टेस्ट पिछले दिन हो गया था, ठीक है। उसी का आज क्या है कि हम डिस्कस कराने जा रहे हैं और एक एक करके सबका रैंक कार्ड भी देखेंगे जितने भी लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। देखिए यहां पे जो अभी चल रहा है इलेक्ट्रीशियन के लिए यानी एलपी सीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट चल रही है। तो आज जो आपका चैप्टर देखने के लिए मिलेगा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा। किससे? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्त, जो आपके एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए दोस्त वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा अगर टेस्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो, ठीक है। अगर टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है इलेक्ट्रीशियन के लिए एलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आगे तैयारी करना है तो कैसे लेना है, पार्टिसिपेट करना है कैसे टेस्ट में, ये आपको क्या करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस है उसको पहले हम डिस्कस करा देते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि आप भी कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या कर लेते हैं कि टेस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक के दोस्त, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है इस टेस्ट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है? ये चीज कह रहा है कि 220 वोल्ट के परिपथ में भार प्रतिरोध जो है 40 ओम का है, उसमें भार क्या है कि धारा की गणना करना है, ठीक है। मतलब एक सर्किट है, सर्किट में 220 वोल्ट का क्या है कि आपका उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है 220 वोल्ट, उसमें आप प्रतिरोध कितना है आपका 40 ओम है, तो उससे करंट कितना प्रवाहित होगा हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए इन चारों ऑप्शनों को देख करके तो ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसे बना करके ही देख सकते हैं। वैसे हम आपको आंसर बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बना करके भी बता देते हैं कि कैसे ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर अगर देखा जाए कि 220 वोल्ट वाले परिपथ से अगर 40 ओम का रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है तो उससे करंट कितना प्रवाहित होगा आपको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट नंबर, ये कितना 5.5 ओम का जो है करंट प्रवाहित होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, क्योंकि जानना जरूरी है, ऐसे थोड़ी ना रट लेंगे कि चलो ठीक है 5.5 आंसर है, हमें जानना पड़ेगा। चलिए देखिए इसको आंसर को इस साइड ले आते हैं, चलो बउआ इधर आ जाओ। हाँ देखो अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर ओम्स लॉ पढ़े होइएगा तो ओम्स लॉ तो पढ़े होइएगा, क्या पढ़े थे ओम्स लॉ में? V बराबर I इंटू आर पढ़े थे, V बराबर I इंटू आर पढ़े थे ना इसमें। अब यहां से क्या करेंगे, हमको करंट का मान निकालना है, तो करंट निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। V का मान कितना दे दिया है 220 वोल्ट दे दिया, तो 220 वोल्ट रख दीजिए। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कितना दे दिया 40 दे दिया, 40 रख दीजिए, भाग कीजिएगा आपको 5.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसीलिए आपको हमने 5.5 आंसर करेक्ट आंसर बताया है। जिसने भी ये बना करके अगर मारा होगा टेस्ट में बिल्कुल करेक्ट मारे होइएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किस राशि पर जो है संरक्षित पर जो है आधारित है। देखिए अगर किरचॉफ लॉ पढ़े होइएगा आप लोग तो पता होगा, एक तो केसीएल का नियम है, एक तो केवीएल का नियम है। किरचॉफ करंट लॉ है, एक किरचॉफ जो है वोल्टेज लॉ है। तो यहाँ पे जो है दोस्त ये प्रथम नियम कह रहा है, तो प्रथम नियम जो है ये किरचॉफ के करंट लॉ से संबंधित है। दूसरा नियम आप जाइएगा तब जो है वोल्टेज के नियम से है। तो ये किससे? करंट लॉ से आपका है, विद्युत धारा से संबंधित है। ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। किरचॉफ लॉ में क्या कहा गया है दिखा देते हैं आपको। देखिए ये कहा गया है, ये आपका क्या है कि ये किरचॉफ लॉ का एक जो है क्या है कि नेटवर्क है, ठीक है। ये आपका बीच वाला सेंटर जो दिख रहे हैं इसको नोड कहते हैं। नोड पे किसी तरह का आवेश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इस नोड की ओर जितने भी करंट जाते हैं इस नोड की ओर, उसको दोस्त जो है प्लस मान लिया जाता है कि चलो करंट इतना जा रहा है, नोड को प्लस करंट प्लस मान लेते हैं। और नोड से जब बाहर निकलती है करंट वही, तो उसको नेगेटिव मान लिया जाता है। तो अंदर जाने वाले जितने भी करंट होते हैं उसका योग, अब बाहर जाने वाले जितने करंट होता है उसका योग, दोनों का योग अगर करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। या ये कह सकते हैं कि ये नोड की ओर जाने वाली जितने भी करंट होती है उसका योग और नोड से बाहर जाने वाली जो करंट होती है उसका योग, दोनों का योगफल बराबर होता है, ये कह सकते हैं। या उसको जो है बराबर जो है सबका योग करेंगे तो वो समेशन 0 होता है, बीजीय योगफल 0 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, केसीएल का नियम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन साहब ने किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज। तो ये आपका क्या है कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जे थॉमसन साहब ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इंपॉर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ओम का नियम कहता है कि किस पर लागू होता है। तो ओम का नियम आप लोग हम जानते होइएगा कि
क्या होता है दोस्त, V बराबर I इंटू आर होता है, वोल्टेज पे, करंट पे और रेजिस्टेंस पे, ये तीनों पे डिपेंड करता है ओम्स का लॉ, ये तीनों का पालन करता है। ठीक है, अब ये चीजें जब जान लीजिए कि पहला नंबर ये कह रहा है आपको कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पे, तो सेमीकंडक्टर पे ओम्स का लॉ पालन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको ये चीज दे दिया कि विद्युत अवघट्टे, तो विद्युत अवघट्टे जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है ओम्स का लॉ, वो फैराडे के लॉ में जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर देख लीजिए रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस ओम्स के लॉ में आता है, रेजिस्टेंस जो है पालन करता है, ये वैक्यूम ट्यूब नहीं करता है, इसलिए ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो ओम के नियम को पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये तो हम बता दिए हैं, 2 बार ये क्वेश्चन डाल दिया, कोई नहीं, ये जे थॉमसन साहब ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि प्रतिरोध समान कथा प्रतिरोधों को क्या करता है कि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उससे जो धारा प्रवाहित होती है वो क्रमशः क्या हो सकता है, हमें यह जानना है। देखिए, जब भी आप रेजिस्टेंस को क्या करना है कि पैरेलल में कनेक्ट करना है, जैसे पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो करंट जो होता है वो हर एक सेक्शन से क्या होता है कि पास होना शुरू हो जाता है, मतलब धारा भी क्या होता है कि जिस रेजिस्टेंस जहां जहां रेजिस्टेंस जुड़ा होता है करंट वहां वहां से पास होना शुरू हो जाता है, ये पैरेलल कनेक्शन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट का भी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो अलग अलग जो है धारा समान रूप से बहना शुरू हो जाता है, ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि समान और जो है अलग अलग जो है क्या होगा कि करंट धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये समांतर क्रम में क्या है कि जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, करंट क्या है कि आई है, प्रत्येक सेक्शन जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां से क्या करेगा कि आई जो है करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, तो समान रूप से होगा लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा करंट का। ठीक है, अगर इसी को सीरीज में कह देता तो जितना करंट हम इनपुट में देते उतना ही करंट जो है आउटपुट में निकलता, तब फिर जो है करंट का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता सीरीज वाले में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, समान रूप से क्या होता है कि धारा जो है करंट जो होता है वो सारे सेक्शन से प्रवाहित होने लगता है, किसी जगह कम या ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसका यूज जो है जान लीजिए कि समांतर क्रम में घरों का जो वायरिंग होता है किया जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसका समांतर क्रम में घरों का वायरिंग किया जाता है। एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब जलते रहते हैं, जिससे आसानी से हम पता कर लेते हैं कि घरों में कौन सा उपकरण जो है या कौन सा बल्ब जो है फ्यूज हुआ है, उसे आराम से उसको चेंज कर सकते हैं या उसको जो है मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए घर का वायरिंग जो होता है समांतर क्रम में किया जाता है, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहता है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। एक तो आपको दे दिया है कि 2 किलोवाट जो है हीटर दे दिया है, और एक जो है दे दिया आपको 200 वाट जो है बल्ब दे दिया है, और दोनों पे क्या करता है कि 230 वोल्ट का जो है क्या है कि अंकित है उस पे कि इतना आप उससे करंट वोल्टेज जो है प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे चीजें ये चीजें है कि कितना कितना वाट का दे दिया है, एक तो 2 किलो वाट का दे दिया है, हीटर का ज्यादा वाट दे दिया है। ठीक है, ये बल्ब का कम वाट दे दिया था, आखिर किससे जो है ज्यादा जो है आपको प्रवाहित होने वाला है, ये रेजिस्टेंस हमें जानना है कि किस में अधिक होगा। ठीक है, इसलिए हाई रेटेड क्या किया जाता है कि लिया जाता है, आपको बताते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसे देख के पता नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसको बना करके भी देखेंगे, वैसे आपको बता देते हैं कि किसमें जाएगा अधिक रेजिस्टेंस, किसमें होगा। दोस्त अधिक रेजिस्टेंस जो होगा वो 200 वाट वाले जो बल्ब दिख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 200 वाट वाले बल्ब में क्या होगा कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए हमको जानना है ये चीजें, सिर्फ रट करके नहीं जाना, ये थ्योरी नहीं है, चलो ठीक है पढ़ लिए, थोड़ा सा डिटेल जान लिए, न्यूमेरिकल जानना है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आते रहता है ये न्यूमेरिकल। आजा भाई तू इधर देख लीजिए, यहां क्या होता है, पी बराबर क्या होता है दोस्त, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यहां से हमको क्या करना है कि निकालना है, कैसे निकालेंगे ये जान लीजिए। तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है, पावर तो निकालना नहीं है, तो रेजिस्टेंस यहां से निकालेगा तो रेजिस्टेंस आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। पी को जो है शक्ति होता है, शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले अब हीटर के निकाल लेते हैं, अगर हम हीटर के निकालते हैं तो हीटर का आपका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देख लीजिए हीटर का कितना दे रखा है दोस्त, 2 किलो वाट दे रखा है। 2 किलो वाट कहने का मतलब क्या, 2000 वाट, किलो है तो उसको 1000 से गुना कीजिएगा वाट में आ जाएगा, तो 2 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा, 2000 वाट बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2000 वाट हो जाएगा। अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस, तो आर बराबर चाहे इसी पे निकाल देंगे, तो आर बराबर क्या है मेरा, ये फॉर्मूला देख लीजिए, उसी पे रख दीजिए, तो यहां पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई क्या होता है कि पी होता है, तो वी हमारा कितना, वोल्टेज कितना सब पे रेटेड है, 230 रेटेड है, तो 230 का होल स्क्वायर बटे जो है 2 किलो वाट यानी कि 2000 नीचे कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा, भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट जो है अपना क्या होगा, 26 पॉइंट जो है आपका 45 ओम आ जाएगा। ये आपका हीटर के आ गया। अब हम चलते हैं बल्ब में, बल्ब का कितना आएगा, बल्ब का भी वोल्टेज वही है,
तो उसी फॉर्मूला पर लेकर के चलेंगे। तो यहाँ VA स्क्वायर मतलब वोल्टेज कितना दे रखा है, तो देख लीजिएगा ऊपर वोल्टेज कितना दे रखा है, 230 दे रखा है। 230 का होल स्क्वायर करेंगे, 230 का होल स्क्वायर कर दिए। 230 का होल स्क्वायर करने के बाद जो है आपका क्या करना है दोस्त, 230 का 200 वाट न है, 230 नहीं है, 200 वाट है। तो 200 वाट है, 200 वाट का होल स्क्वायर कीजिए, बटे 230 जो है इसका उसमें वोल्टेज है 230 कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पर कितना आ गया दोस्त, कैलकुलेट करने पे आपका जो आ गया देख लीजिए कितना आ गया। तो ये ज्यादा आ गया, जबकि वो क्या है कि कम है, इसलिए बल्ब का जो है रेजिस्टेंस ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसी वजह से इसका कम आ गया। देखिए इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो इसलिए आपका क्या है कि ये बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पे पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पे निकाल लीजिएगा आराम से। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया आपको, इंपॉर्टेंट है कि एक 100 वाट है, 200 वाट का लैंप है, प्रतिरोध होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि कितना प्रतिरोध होगा ये जानना है, ठीक है। तो एक जो है लैंप का प्रतिरोध हमें निकालना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जानते होइएगा कि P बराबर जो अभी बता दिए हैं कि V स्क्वायर जो है बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, P बराबर जो है V स्क्वायर बाई आर करेंगे, इसी पे हम क्या करेंगे कि निकाल देंगे। तो इसके की जगह पे क्या रखेंगे, V के जगह पे 200 रखेंगे, 200 का होल स्क्वायर बटे आर कर देंगे, 100 कर देंगे, और उसके जगह पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 400 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा 400 ओम क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा आपका 400। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि एक चालक कहता है कि किस गुण के वजह से परिपथ में धारा प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए किस गुण के कारण धारा के लिए जो है पथ प्रदान करता है, ये जानना है। तो वो कंडक्टिविटी के वजह से, कोई भी अगर क्या है कि आपका तार है या कोई भी जो है अगर पदार्थ है, अगर उसके अंदर कंडक्टिविटी है तो वो क्या करेगा कि अपने अंदर से क्या करेगा कि धारा को प्रवाहित होने देगा, नहीं तो धारा का प्रवाहित नहीं होने देता है कंडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता ही रहता है। इलेक्ट्रॉन के जब प्रवाह होगा तभी जो है क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, आवेश के प्रवाह से होने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कंडक्टिविटी होना जरूरी होता है। ये क्या होगा, क्या फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसमें कंडक्टिविटी होना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर दोस्त ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम को पालन करता है, ठीक है। तो कौन सी युक्ति है जो ओम के नियम को पालन करता है, हमें यह जानना है। तो ओम के नियम को आप तो जानते होइएगा कि V बराबर I इंटू आर होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए रेक्टिफायर दे दिया। रेक्टिफायर क्या करता है कि ओम के नियम को पालन नहीं करता है। रेक्टिफायर का यूज हम लोग कहां करते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। इन्वर्टर का प्रयोग कहां करते हैं, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, जान लीजिए चीजें। ये सेकंड नंबर जेनर डायोड भी नहीं करेगा, करेगा कौन, ये लैंप करेगा। क्या लैंप पे क्या होगा कि हम लोग जो है धारा प्रवाहित करेंगे, करंट करेंगे, वोल्टेज भी जाएगा, रेजिस्टेंस भी उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि लाइट करेगा। इसलिए जो है ये आपका लैंप क्या होगा, उद्दीप्त लैंप जो होगा ये ओम्स के नियम को पालन करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये आपका दे दिया है कि एक 10 ओम का प्रतिरोध है, कहता है कि कितनी देर जो है कहता है कि शक्ति खपत होगी कि प्रतिरोध के माध्यम से उसका विद्युत धारा जो है 3 एम्पियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि इसमें कितना है, 10 ओम का जो है रेजिस्टेंस दे दिया है। इसमें शक्ति कहता है कि कितनी शक्ति होगी, जबकि उससे करंट जो है कितना प्रवाहित हो रहा है, 3 ओम का प्रवाहित हो रहा है। तो हमें इसमें फिर पावर की बातें कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर आपको बताते हैं, फिर बता देते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ये 90 वाट। क्या होगा, 90 वाट। इसका पावर जो होगा कितना होगा, 90 वाट का होगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो आपको हम फार्मूला भी थोड़ा देर पहले ही बता दिए थे, उसी पे हम लोग चलेंगे। तो ये देख लीजिए, रेजिस्टेंस 10 ओम दे दिया है, करंट कितना दे दिया है कि 3 एम्पियर दे दिया है। हमको निकालना क्या है कि पावर निकालना है। पावर P बराबर क्या होता है, इसको लेके आइए। P बराबर क्या होता है, P बराबर जो होता है V स्क्वायर बाई आर होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है। अब तो हमें सबसे पहले तो V प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि V का मान तो दिया नहीं है, वोल्टेज तो दिया नहीं है, तो वोल्टेज निकालेंगे। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। आई का मान दे दिया है 3, आर का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। जब कैलकुलेट करेंगे 10 दिया 30 हो गया। तो इसमें मेरा वोल्टेज कितना आ गया, 30 वोल्टेज आ गया। अब हम फार्मूला पे निकालेंगे कौन सा, ये निकालेंगे P बराबर जो है आपका V स्क्वायर बाई आर पे निकालेंगे। तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर पे निकालेंगे तो V का मान कितना रखेंगे, 30 के होल स्क्वायर बाई जो है आपका क्या कर देंगे, ये रेजिस्टेंस कर देंगे आर के जगह पे कितना रखना है, 10 ओम रखना है। तो 10 रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो 90 वाट आ गया, ठीक है। इसलिए आपको बता दिया था कि 90 वाट जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूछे जाते हैं दोस्त, न्यूमेरिकल कमांड रखिएगा। चलिए
देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन कहता है कि चालक का मात्रक है। चालक का मात्रक कौन सा है, ये हमें जाना है कंडक्टिविटी का। तो दोस्त कंडक्टिविटी का जो होता है ये सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस कहिए या मोह कहिए, ये दोनों होता है आपका ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, सीमेंस। इंपॉर्टेंट है, मोह भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोह भी मार दीजिएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि आवेश की इकाई क्या होती है। तो आवेश की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि कूलम पे बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी एम्पियर तो जानते हैं कि धारा का होता है, ये वोल्ट दे दिया है तो ये वोल्टेज का कहिए या विभवांतर का कहिए, वो होता है ये समय का सेकेंड होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन विद्युत को कहता है कि आसानी से प्रवाह होने देता है। तो विद्युत को मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाह होने देगा अपने अंदर से, ये हमें जानना है। तो सब पानी दे दिया है। ठीक है, पानी में अब जानना है कि हमें कौन सा पानी जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से प्रवाह होने देता है। देखिए जो प्योर वाटर होता है वो जान लीजिए, या मीठा जल जो होता है वो अपने से जो है, प्योर वाटर जो होता है, जो शुद्ध जल होता है, वो तो अपने अंदर से बिल्कुल जो है धारा को प्रभावित नहीं होने देता है, बिल्कुल नहीं होने देता है, ध्यान रखिएगा। जो मीठा जल होता है वो थोड़ा बहुत तो अपने अंदर से होने देता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि करंट चला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देख लिया जाए तो समुद्र की जल, क्या, समुद्र की जल, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि समुद्र की जल जो होगा वो अपने अंदर से आसानी से क्या होगा कि धारा को प्रभावित होने देगा, क्योंकि यह लवणीय होता है, इसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि अपने अंदर से ये करंट को प्रभावित होने देता है। बाकी मिनरल वाटर जो देख रहे हैं ये भी नहीं होने देता है। गर्म जब पानी कर देता है तो ये शुद्ध हो जाता है, अपने अंदर से करंट प्रभावित नहीं होने देता है। आसूत जल जो हो गया, आसूत जल जो डिस्टेंटल वाटर होता है वो भी अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये दे दिया है कि घरों का प्रयोजन के हेतु परिपथ को संयोजित किया जाता है। मतलब घर का जो, अगर मान लीजिए कि हम वायरिंग करवाते हैं, तो घर का वायरिंग करवाते हैं तो हम लोग किसमें करवाते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया कि घर का अगर वायरिंग करवाते हैं हम लोग क्या करवाते हैं कि पैरेलल में करवाते हैं। किसमें, पैरेलल में करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि संयोजन जो घर का होगा, वो कनेक्शन जो होगा वो हम क्या करेंगे कि पैरेलल में करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका दे दिया है कि एक जो है 100 वाट का जो है बल्ब है। ठीक है, एक सप्ताह तक के क्या करता है कि प्रत्येक दिन 10 घंटा जलता है। जलने के बाद उसमें कहता है कि ऊर्जा की कितना ऊर्जा खपत होगा यूनिट में, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1000 वाट बराबर क्या होता है कि 1 यूनिट होता है। 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। यहाँ पे देख लीजिए 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटा डेली जलना है एक सप्ताह तक की। तो सबसे पहले तो 10 वाट को घंटा से गुना कर दीजिए, तो वो क्या होगा, वाट आवर में आ जाता है। तो गुना जब करेंगे तो 100 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 वाट हो गया। 1000 वाट मतलब कितना हो गया, 1000 आवर वाट हो गया। तो 1000 वाट आवर हो गया, ये 1 यूनिट बराबर हो गया। तो एक दिन में 1 यूनिट जला है और 7 दिन तक के लगातार जलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये 7 यूनिट क्या करेगा कि खपत करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि निम्नलिखित में से कहता है कि ओम का नियम की शर्त कौन सी है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो ओम के शर्त में आपको इसमें से देख लीजिए, अब बता दीजिए कि ओम का इसमें टर्म एंड कंडीशन या नियम कौन सा मतलब लागू करता है। देखिए ओम्स का लॉ अगर पढ़े होइएगा तो ओम्स के लॉ में क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर जो हम वोल्टेज धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा जो होता है वो या वोल्टेज प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है कि धारा के समानुपाती होती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि धारा जो भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब समानुपाती का चीज हटाते हैं तो एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट जो है आपका क्या होता है कि जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है सो, तो उसमें हमेशा कौन सा नियत रहता है, टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तापमान स्थिर पर वो रहना चाहिए, तो ये ओम्स के लॉ में कहा जाता है। इसलिए ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि तापमान जो है स्थिर होना चाहिए, ओम्स के लॉ को नियम को जो है पालन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया कि वेट स्टोन पढ़े होइएगा, तो वेट स्टोन चाहे ब्रिज होता है, वेट स्टोन ब्रिज होता है उसको पढ़े होइएगा, वो संतुलन में कब कहलाता है, जब गैल्वेनोमीटर से क्या कहता है कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है। देखिए जब वेट स्टोन जो है बैलेंस्ड कब कहलाता है, जब बैलेंस तब कराता है जब गैल्वेनोमीटर विक्षेपित नहीं होता है। विक्षेपित नहीं होगा मतलब कि उससे जो है करंट का धारा का मान क्या होता है कि प्रवाहित नहीं होता है, और जैसे धारा का मान प्रवाहित होता है वैसे गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि विक्षेपित होने लगता है, तब उस समय वेट स्टोन ब्रिज होता है और बैलेंस्ड में रहता है। ठीक है,
बैलेंस कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर से करंट प्रवाहित नहीं होगा, बिल्कुल जीरो होगा करंट, तब जो है क्या होगा कि विशेष स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस में कहलाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी ये भी दे देता है कि धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, या वैसे तो आमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि धारा को मेजर करने के लिए, लेकिन कैसे पता करते हैं कि इससे धारा प्रवाहित हो रहा है? तो वो गैल्वेनोमीटर की तरह से, क्योंकि धारा प्रवाहित होता है सर्किट में, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विक्षेपित होता है, उससे पता लग जाता है कि चलो सर्किट से क्या हो रहा है कि करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, या कार्य करने की दर क्या कहलाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्य करने की दर जो होता है दोस्त, ये पावर कहलाता है। इकाई समय में की गई कार्य को कहता है, या प्रति दर जो है होता है, इकाई समय में की गई कार्य जो है शक्ति ही कहलाता है, या कार्य करने की क्षमता को जो है शक्ति कहते हैं। हम लोग जानते हैं इसका ऐसा यूनिट जो है वाट होता है, या जूल प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, क्या? शक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा, तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके क्या थे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से थे, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अभी और टेस्ट लिए गए हैं जिसका डिस्कशन अभी कराना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि बचे हुए क्वेश्चन का हम आपको डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या कर लेते हैं कि इस टेस्ट में जितने भी बच्चे ने क्या क्या पार्टिसिपेट किए हैं उसका हम एक एक करके क्या कर देते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं, ताकि देख सके कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, 25 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक गलती कीजिएगा 0.33 मार्क्स कट जाएगा, जैसा का एएलपी में आपका रूल अप्लाई था उसी तरह से इसमें भी रूल अप्लाई होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, पॉजिटिव के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव के लिए 0.33 मार्क्स कटेगा। चलिए तो देख लेते हैं आज कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो उससे पहले आपको ही बता देते हैं कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपको बताते हैं कि देखिए ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ईआरसीबी सर के नाम से। ठीक है, ईआरसीबी सर के नाम से जो चैनल का नाम है उसी नाम से क्या है कि ये प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन पे क्या होता है कि दोस्त टेस्ट होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, एएलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो यहां से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, जाकर के जो है वहां पे प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा 29 का। 29 में जाकर के परचेज कर लीजिएगा और टेस्ट लगातार देते रहिएगा, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि जितने भी बच्चे ने अब क्या किया है कि इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उसको क्या कर लेते हैं कि हम दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रैंक कार्ड। देखिए ये रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड में आप देख लीजिए किसने कौन है नंबर 1 पे। दोस्त नंबर 1 पे अगर बात कर लेते हैं तो ये पुष्कर भाई है, पुष्कर त्रिवेदी है, जो 25 में 21 नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पे शशि मौर्य है। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त तीसरे नंबर पे कौन है कि विकास सिंह है। कौन है? विकास सिंह है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिओम जाटव साहब है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो एस नेहा है जो 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हितेश भाई है। कौन है? हितेश कुमार है जो 6ठे नंबर पे है। चलिए 6ठे नंबर पे तो हो गया हितेश भाई। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 7वें नंबर पे देखिएगा रामसेन कुमार है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 8वें नंबर पे कौन है कि नितेश कुमार है जो 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 9वें नंबर पर देखिएगा नीलेश भाई है। नीलेश भाई, एक नितेश भाई है एक नीलेश भाई है। देखिए दोनों का नाम सेम ही लग रहा है। ठीक है, चलिए 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त 10वें नंबर पे कौन है कि शुभेंद्रा है। ठीक है दोस्त, टोटल जो है 10 ही लोग जो है अटेम्प्ट किया है टेस्ट में, लेकिन परचेज तो बहुत लोग कर रखे हैं। दोस्त अटेम्प्ट किया कीजिए, हम आपका डिस्कशन जो है वीडियो लेते आएंगे, थोड़ा सा टाइम की वजह कमी की वजह से नहीं लेके आए, नहीं तो टेस्ट आपका तो हमेशा प्रोवाइड करा ही रहे चैप्टर वाइज, तो कराते ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्त फटाफट क्या कीजिएगा, जो लोग चाहे टेस्ट नहीं दिए हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जाकर के टेस्ट लगा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे डिस्कशन वीडियो आएगा आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आराम से इसको पढ़ सकिएगा, तैयारी कर सकिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा दोस्त, हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन आपके लिए लेकर के आएंगे जो बचे हुए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस उसको कराने के लिए। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।